देखो अभी बोलता हूँ, टॉपिक जो ना, टॉपिक जो अपन सिंगल एंट्री का रिवीजन कर रहे हैं या कंसाइनमेंट कर रहे हैं, रंजना ध्यान दे बस, अभी स्टॉप, अभी कुछ करो मत, अभी खाली सुनो समझो चीजों को। केविन ध्यान दे। आर्यन देखो, अभी ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए पहले तो अपने आप को रेडी करो, माइंड को रेडी करो कि ऑफलाइन ही देना है, क्योंकि अब तक तुम लोग रेडी नहीं हुए। तुम लोग को मालूम है मई में एग्जाम्स है तुम्हारे, तो वही सोच के बैठे कर लेंगे कर लेंगे। जितना पॉसिबल है मैक्सिमम टाइम डिवोट करो पढ़ने के लिए, अभी मैक्सिमम टाइम। मैंने आपको वीडियोस के द्वारा बना के दे दिया है ना, आपके पास एक बोल सकते हैं आपके पास डेटा आ गया है, और उस डेटा को प्रॉपरली यूज करोगे ना तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। अरे मजाक की बात नहीं है, बट थोड़ा सा सीरियस हो जा, बिकॉज रिजल्ट अफेक्ट करता है अकाउंट्स और मैथ्स के वजह से ही। कहीं ना कहीं थियरी ऐसा सब्जेक्ट है ना, कुछ ना कुछ लिख लोगे तुम, गूगल कर लोगे, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तुम पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। अकाउंट्स और मैथ्स कंसेप्ट चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो। ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर भी आपको कंसेप्ट मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे। देखो ऑब्जेक्टिव तो मेरे से जितना पॉसिबल है मैं दे ही रहा हूं आप लोग को, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। जो आसपास के कॉलेजेस के अंदर पिछले साल आए थे ऑनलाइन एग्जाम्स के थ्रू के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक मेरा पढ़ाना सब वेस्ट है। इसलिए बोल रहा हूं, अभी रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन मैं जितना करवा रहा हूं, एक सम करवा रहा हूं तो दो सम तुम खुद से ट्राई करो। आज अपन एक अनसॉल्व सम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अपने को समझे कि सॉल्व सम और अनसॉल्व में फर्क क्या है और हम कर पाते कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी अनसॉल्व ही है ना मेरे लिए। तो वो क्वेश्चन थोड़ी मैंने देखा है, मेरे लिए तो वो अननोन ही है। तो अननोन सम ये अज्यूम करिए कि नोन सम से बेटर अननोन सम होता है। तो इसलिए आपको मैंने अगर नोन सम करवाया है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करवाया है। अब आप उसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर अनसॉल्व सम को सॉल्व करो, फिर वो मैथ्स के अंदर भी होगा और अकाउंट्स के अंदर भी होगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज तारीख क्या चल रहा है, आज तारीख तुम्हारा 14 हो गया, बराबर है ये महीना। और क्योंकि आधे से ज्यादा कॉलेज का 20 तारीख से, किसी का 22 तारीख से, किसी का 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे, आप लोग को तो फिर भी टाइम है। 11 मई को क्या डेट आया है कुछ आप लोग का, 2 तारीख को, मतलब 2 मई को आप लोग के एग्जाम्स है, बराबर है। अब 2 तारीख में भी कितना टाइम बचा, 2 हफ्ता बचा है, 14-15 डेज है। ये 15-20 दिन तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को स्टॉप करो, मिनी व्लॉग बंद करो, घूमना बंद करो, सब बंद करके एटलीस्ट 15 डेज शेड्यूल बना लो कि भाई सुबह उठ के ना मेरे को फ्रेश होने के बाद आधा 1 घंटा एक टॉपिक करना है, फिर थोड़ा खाना पीना खाना है, फिर दूसरा टॉपिक करना। अभी हर बार मैं थोड़ी स्टडी प्लान बना के दूंगा आपको, और मेरा स्टडी प्लान बना के देना इज वेस्ट, क्योंकि मालूम वो मेरा है, वो आपका नहीं है। मैं पहले 12th में भी यही बात बोलता था आपको, अगर मैं आपको स्टडी प्लान दे दूं ना अभी कि ये स्टडी प्लान है ये करो, रेयर बच्चा करता है। और वो भी कितने दिन, मालूम 1-2 दिन करेगा, उसके बाद वो करेगा ही नहीं। क्यों, कंटाला आ रहा है, ऑनलाइन है सर, दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है सर, हमने 2 साल से एग्जाम नहीं दिया, हमको पढ़ने को कंटाला आ रहा है, दिमाग में जाता ही नहीं है। तो दिमाग में जाने के लिए आपको एक साथ लोड नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लोड लो। सिंगल एंट्री का टॉपिक आज के दिन में खत्म करना है, 10 सम प्रैक्टिस कर लिया ना बस हो जाएगा। एक दिन में सिंगल एंट्री, एक दिन में कंसाइनमेंट, एक दिन में ब्रांच अकाउंट एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड ज्यादा है, सम ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग अकाउंट्स मैथ्स लेके चलो, और थियरी के लिए टेक्स्ट बुक परचेज करो, और टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिया और जो मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन दिया है, एटलीस्ट उतना आईएमपी क्वेश्चन रट्टा मत मारो, रट्टा नहीं मारना है आपको। क्वेश्चन दिया है कि भाई व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके बारे में समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। कौन समझाएगा सर, कोई टीचर ही नहीं हमको समझाने वाला, कॉलेज का टीचर का समझता नहीं सर, ऐसा सब मत बोलो। आपके पास स्मार्ट वर्ल्ड आपके हाथ में, यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, सर्च करो ना व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन हिंदी एक्सप्लेन। एलेक्सा मैडम एक्सप्लेन करेगी अपने को, हम एलेक्सा को बोलते हैं ना गाना प्ले करो, भाई एलेक्सा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन करो, उसके बाद भी कोई भी किसी ने स्टोर किया रहेगा ना, वो बता देगा आपको। क्योंकि अपने पास जितना पॉसिबल वेज है स्मार्ट वर्ल्ड में, स्मार्ट वर्क करो ना, थोड़ा तुम लोग एक्टिव हो जाओ पढ़ाई को लेके। समझ में आ रहा है क्या,
ये लेक्चर देने के लिए, लेक्चर सब टीचर्स लेक्चर्स ही देते हैं, मेरे को लेक्चर देने का मन नहीं, मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना है, बस खत्म। लोड लेके मेरे को पढ़ाने का मन ही नहीं करता। बी फ्री, आज पढ़ा दिया, समझ गया ना, उसके बाद जब बाहर जाओगे ना, अरे पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ने का, वैसा ब्रेन लेके बैठो पढ़ने के लिए। तुम बोलोगे नहीं हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, अरे बैठने कोई चीज, मेरे को भी पढ़ाई नहीं बैठता था, मैं तो आपको पहले ही बोला मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं बैठता था, लेकिन कब से बैठने लगा, जब से कंसेप्ट समझ में आने लगा, उसके बाद मेरे को ये बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में है, तो क्या बुक खोलने का। तो वो चीज मैं आप सभी को बोलता हूं, और आप लोग मेरे पास बैठे हो तो मुझे ऐसा है कि जितने बैठे ना उनका एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, तो लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, और रिजल्ट सेल्फ प्रैक्टिस से आता है, हमारे से रिजल्ट नहीं आता है। कोई आपको टीचर बोलेगा ना मैम मेरी वजह से रिजल्ट आया, तो उनको बेवकूफ है वो टीचर कि उसके वजह से आपको रिजल्ट आया, नहीं, रिजल्ट आपके वजह से आपको आता है। आपने कितना कंसेप्ट क्लियर किया, आपके दिमाग में कितना बैठा है, उतना आपने एग्जाम में लिखा है, और उसी का रिजल्ट है वो। टीचर का काम कंसेप्ट क्लियर करवाना है, रिजल्ट लाना नहीं है। मेरा काम खाली केविन को समझाना है, केविन तेरे को समझा, हाँ सर मेरे को समझा, मैं कर सकता हूं, रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, रोल उसी का है, क्योंकि आज हाँ बोल रहा है, उधर जाके वो ब्लैंक हो गया, तो क्या मैंने नहीं पढ़ाया, क्या मैंने पढ़ाया, उसने नहीं लिखा तो रिजल्ट खराब हुआ। तो टीचर का हाथ सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के पीछे है। अभी भी बोलता हूं, आज अपन जो सम सॉल्व करें, अनसॉल्व सम सॉल्व करें, कौन सा है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81 आईनापुरी के अंदर सम नंबर 17 हम सॉल्व करेंगे, बराबर है। ये अज्यूमिंग मेरे को भी नहीं आता है, अज्यूम मेरे को भी नहीं आता है, करते देखते मेरे दिमाग में खाली कंसेप्ट है। स्टेप नंबर 1 कैपिटल फंड, बैलेंस शीट कॉपी पेज, उसके बाद अपने को कैश बुक जो रिसीव पेमेंट है इसका 2 इफेक्ट देने का है, एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, और क्लोजिंग करना है। कौन से अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट ये बैलेंस शीट बनता है, ये अकाउंट है। वर्किंग नोट के अंदर ट्रेडिंग, डेटर्स, बिल रिसीव, बिल्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना के रखा है। कैश अकाउंट कल भी मैंने बताया था, बना के रखो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है क्या। स्टार्ट करते, अप्रोच देखो कैसा है सम की तरफ, अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 पे। Rajendra carry on a business of a retail trader in consumer goods. He is not able to keep the proper books of account. He provides the following information from which you are required to prepare his final account for the year end 2016 and balance sheet as on that date. The following were the balances of assets and liabilities. सबसे पहला दिया है कैपिटल, और अपना काम ही होता है कैपिटल फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड मिल गया है, कितना दिया है, 2,10,000। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते। इस केस में मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि इधर है ना और एक क्वेश्चन मार्क दिया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो डेटर्स के आगे क्वेश्चन मार्क है, और वो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस शीट से ही मिलेगा, इसलिए मुझे एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें मैं लिख रहा हूं कैपिटल फंड, कितना, 2,10,000। क्लियर। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया है, स्टॉक आपका असेट है, असेट साइड पे लिखता हूं स्टॉक कितना है, 54,000। नेक्स्ट उसके बाद आपको दिया है डेटर्स, बट क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये अपने को बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर आपका असेट है, कितना, 6,000, वेरी गुड। उसके बाद बिल्डिंग क्या है, असेट, वेरी गुड, बिल्डिंग कितना, 90,000। फिर उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना, 48,000। उसके बाद लोन फ्रॉम दीपाली, ओपनिंग में दिया है, क्लोजिंग में, दोनों में दिया है, ओपनिंग में लोन दिया है, कितना दिया है लोन फ्रॉम दीपाली, 3,000, 3,000 या 5,000, 5,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल क्या है, असेट है, असेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल कितना, 3,000। फिर उसके बाद बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज, बिल्स पेबल कितना है, 4,000। फिर और कुछ, कैश आपका असेट होता है, असेट साइड पे जाएगा कैश, कितना,
इसके अलावा और एक चीज आने वाला है। तो बोलेंगे सर क्या? आप देखो रिसीव पेमेंट साइड का जो इसके नीचे दिया हुआ ना, एनालिसिस ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक बुक, उसके अंदर आप देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के आगे डेट दिया है 1 Jan 2016। देखो 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 दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1/1/2016 डेट दिया ना, मतलब ये आपका ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट आपका क्या है? लायबिलिटीज है। तो यहां पे बैंक ओडीबी लिखना पड़ेगा। कितना है? 1,50,000। और कुछ है क्या? नहीं। पक्का ना? हाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट पक्का ना? उतना ही है। 23,500 दिख रहा है मेरे को। सबर सबर आराम से। 23,000। चलिए और कुछ है क्या? नहीं। अब क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे, और क्लोज करके जो बैलेंस आएगा, लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा रहेगा बेटा। आर्यन कंट्रोल, लाइबिलिटी साइड का टोटल बोल आर्यन। पक्का परफेक्ट वाला बोला आर्यन ने, तो मालूम है ना, तू फेमस है। 2,10,000 48,000 आया था क्या? बाकी लोग करो चलो। 2,10,000 48 5 4 23,500। अच्छा 2,90,500 पक्का ना? चलिए ठीक है। 2,90,500 इसमें से ये सब को माइनस कर दो, तो जो बैलेंस आएगा वो किसका बैलेंस होगा? डेटर्स का बैलेंस होगा। कितना है? 1,37,000 पक्का ना? चलिए ठीक है, बराबर आ रहा है? राइट है? चलिए ठीक है। तो अब ये आपका बैलेंस शीट रेडी हो गया। पहला काम था कैपिटल फंड, वो मिल गया। दूसरा काम था, अगर आपको याद होगा, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करना है। बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट है, टैली बैलेंस शीट है, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसा है वैसे ही। अब कैपिटल में चला गया, क्रेडिटर्स इधर आएगा क्या? नहीं, क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ब्रॉट डाउन बैलेंस? 48,000। क्या बात है हरम, वेरी गुड, 48। उसके बाद लोन फ्रॉम दीपाली, देखो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, बराबर है। अब लोन फ्रॉम दीपाली में लिख रहा हूं लाइबिलिटी साइड पे, और इनर कॉलम में लिखूंगा। बाद में उसका जो क्लोजिंग वैल्यू रहेगा वो अपन देखेंगे क्या करना है। लोन कितना है? लोन ओपनिंग में 5,000, क्लोजिंग में नील दिया, तो बाद में देखेंगे क्या करना उसे। क्लियर है यहां तक? लोन के बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अकाउंट बनाया? हाँ सर बनाया है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बिल्स पेबल? 4,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी लायबिलिटी साइड है, तो बैंक ओडी कितना है? 23,000। इनर कॉलम में लिखते हैं, याद है ना? तो लायबिलिटीज का पोस्टिंग हो गया, असेट का पोस्टिंग। स्टॉक असेट में जाएगा? नहीं, ओपनिंग स्टॉक है। कितना? 54,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स की बैलेंस में चले जाएगा, डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,37,000। फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा फर्नीचर, 6,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट बिल्डिंग, ये भी आपका असेट है, असेट साइड पे बिल्डिंग, कितना? 90,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल, असेट साइड पे जाएगा, नई अकाउंट बनाया तो अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 3,000। नेक्स्ट उसके बाद कैश, कैश अकाउंट में जाएगा, मैंने इधर कैश अकाउंट बनाया, डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5। पूरा खत्म। आपका पहला स्टेप कैपिटल फंड हो गया। बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दिया। अकाउंट बनाया तो अकाउंट में, अकाउंट नहीं बना रहता तो इसमें लिखते आप। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब आपको जो क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है उसका पोस्टिंग कर लेता हूं। क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल दिया है, क्वेश्चन मार्क, वो तो फाइंड करना है। स्टॉक दिया है, कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक तो यहां पे आ जाएगा, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 300। इधर क्रेडिट, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक 61,300, बराबर है। फिर क्या दिया है? डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000।
इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट यहां पे डेटर्स में आ जाएगा 1,80,000। इसमें कुछ डाउट? उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, ओपनिंग वैल्यू दिया था 6, क्लोजिंग में भी 6, मतलब कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद बिल्डिंग, ओपनिंग में 90, क्लोजिंग में 90, कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, ओपनिंग में था 48, क्लोजिंग में है 33, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग यहाँ पे 2, बैलेंस कैरी डाउन कितना 33,000 इधर, और क्रेडिटर्स में चले जाएगा, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 33,000। डन। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, ओपनिंग में था 5,000, सॉरी लोन है ना, लोन फ्रॉम दीपाली, ओपनिंग में 5 और क्लोजिंग में नील दिया है, तो भाई क्लोजिंग में नील दिया है, इसका मतलब इसके साथ कुछ तो आपने किया है। इसका इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, पहले लोन था 5,000, अब नील है, मतलब 5,000 पे किया है, पे किया तो लेस, इधर अब मैं लिखता हूं, बाद में फ्यूचर में इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। 5,000 इधर से निकल गया, पे किया तो पैसा जाएगा पेमेंट साइड पे बाय लोन, कितना 5,000। यह आपको कहीं ना कहीं कैश बुक में दिखेगा ही, मैंने अब ये डायरेक्ट कर दिया है, बट आप फ्यूचर में जब पोस्टिंग करोगे ना तब आपको दिखेगा ये चीज। अब आगे बढ़ता हूं, उसके बाद क्या दिया है, बिल रिसीवल, ओपनिंग में 5 और क्लोजिंग में नील, देयर इज नो बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, नील बैलेंस है इसका, नील दिया है। अच्छा तो नील किसका दिया था, अच्छा इसका है, चलिए ठीक, 2,000 इधर क्रेडिट हो गया। दूसरा बिल रिसीवेबल आपका असेट है, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल कितना आ जाएगा 2,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेएबल दिया है, क्रेडिट तो इधर डेबिट में 2, बैलेंस कैरी डाउन कितना है 2,500, इधर क्रेडिट डेबिट दो, दूसरा भाई बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी साइड पे चले जाएगी, बिल्स पेबल 2,500। एनी डाउट? खत्म। कैश क्वेश्चन मार्क है वो तो मैं फाइंड करूं। इतना समझा है क्या, इतना समझा है? वापस एक बार सुनो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहला कैपिटल फंड से बैलेंस शीट फाइंड करके डेटर्स का वैल्यू फाइंड किया इस क्वेश्चन में। अगर डेटर्स का क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो मैं डायरेक्टली पोस्टिंग करता, सब मालूम ही था मेरे को, बट इधर डेटर्स नहीं मालूम था, इसलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करके मैंने ये सॉल्व किया है। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? पक्का क्लियर। नेक्स्ट अब क्या, इसका पोस्टिंग करने के बाद मैंने दूसरा स्टेप लिया। दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया था उसको पोस्टिंग कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट कैश बुक दिया है। कैश बुक एक इफेक्ट कैश बुक में आएगा, एक इफेक्ट इधर आएगा। अब वो इसमें किधर है वो अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को समझेगा। स्टार्ट करता हूं। पहला एनालिसिस ऑफ कैश एंड बैंक बुक के अंदर मैनेजर का सैलरी क्या किया है, पे किया रहेगा। मैनेजर का सैलरी पे किया तो पैसा जाएगा बाय सैलरी। कितना सैलरी, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। सैलरी कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू सैलरी कितना है 6,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है सैलरी टू स्टाफ, वंस एंड द सेम बाय स्टाफ सैलरी। कितना है स्टाफ सैलरी 25,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू स्टाफ सैलरी। कितना 25,000। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस। कितना 22,500। पेमेंट ही किया ना उसका, तो बाय जनरल एक्सपेंस कितना 22,500। वंस अगेन इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना है 22,500। नेक्स्ट क्या दिया है, उसके बाद दिया है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया, पैसा जा रहा है बाय क्रेडिटर। कितना है, कितना है 90,000। पक्का ना? इधर क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000। चलता है, आगे बढ़ता है, आगे देखता है क्या दिया है तुमको। आगे दिया है बिल रिसीवेबल ऑनर हुआ। ऑनर हुआ मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना आया 5,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट बाय रोकड़ा 5,000।
एनी डाउट? वेरी गुड। उसके बाद दिया है बिल्स पेबल को पे किया तो पैसा जाएगा बाय बिल्स पेबल कितना? 4500। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बिल्स पेबल में टू रोकड़ा अकाउंट 4500 डोका में बैठा। पुणे बढ़ने का क्या दिया है देखो, कैश में बेचा मतलब पैसा आएगा टू कैश सेल्स कितना? 90,000 इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। सेल्स की इधर अंडरलाइन करके लिखता हूं मैं, पहले अंडरलाइन करके कैश सेल्स कितना? 90,000। क्रेडिट सेल्स भी आने वाला है, डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे तो। हाँ, मेरे को लगा था तुम ही ऐसा कुछ बोलेंगे सर, इनर कॉलम में तो उधर लिखा रहे क्रेडिट सेल्स करके टोटल लिखेंगे, बाद में रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड था कि तुम पूछेंगे ऐसा कुछ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स मतलब पैसा डेटर से मिल रहा है, आ रहा है टू डेटर्स कितना? 1,50,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसने पैसा दिया? डेटर्स ने, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 1,50,000। बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या किया रहेगा? पे किया रहेगा मतलब यहां से तो जाएगा लेस पेड ऑफ 23,500, ये हो जाएगा नील। इधर से क्रेडिट हो गया, अभी भाई पैसा जा रहा है तो बाय बैंक ओडी। उधर डेबिट इफेक्ट हुआ, देख लेना 23,500। तो कैसे डेबिट? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, माइनस किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट दिया क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। अब सवाल इनकम या एक्सपेंस? बैंक चार्जेस बोल रहा है वो, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस बोला है, इसका मतलब मेरे खर्चा है, बराबर है। खर्चा है मतलब हमने पे किया है तो पैसा जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना है? 500। इधर क्रेडिट, दूसरा होता है ना आराम, ये लोग क्या भड़क जाते हैं, कभी गलती से कुछ बोल दिया तो 450। हाँ, आर्यन के साथ बैठा है तू, बराबर है। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना? 450। उधर क्रेडिट तो इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा डेबिट। नेक्स्ट उसके बाद दिया है पर्सनल ड्रॉइंग, मतलब पैसा निकाला है बाय ड्रॉइंग्स। गेट लॉ, इधर दूसरा इफेक्ट देने का भाई लायबिलिटी साइड पे, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, समझा? ये बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? दीपाली का लोन इंटरेस्ट के साथ पे किया 5,500। कहां गई दीपाली? अरे यहां है, मैंने 5,000 पे कर दिया, लेकिन 5,000 नहीं पे किया है। इधर इसका लोन मैंने कितना पे किया है? 5,500। मैंने डायरेक्टली पहले सॉल्व किया था, अब ये एक्चुअल में कितना आएगा? 5,500। तो सर आपने तो 5,000 ही कम किया, तो 500 मेरे लिए इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो यहां पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 500। फर्क समझा सर? ये इंटरेस्ट, अरे ये बैंक का इंटरेस्ट और ये लोन का इंटरेस्ट है, दोनों को साथ में नहीं सॉल्व करेंगे। इधर 500 का इफेक्ट दिया, 5,000 का इधर इफेक्ट दिया, तो 5,500 डेबिट हो गया। देखो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट, 5,000 डेबिट, 500 डेबिट, तो टोटल डेबिट कितना? 5,500। क्रेडिट कितना? 5,500। समझा? और कुछ है क्या? झालो। अब अपने को नॉर्मल फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का। नॉर्मल फाइनल अकाउंट मतलब अब इधर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसा सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते क्या दिया है? राजेंद्र परचेज एंड सेल इन कैश एज वेल एज क्रेडिट। हाँ भाई, अच्छा हुआ बोला, नहीं बोलते तो भी हमको समझ में तो आ ही गया था। वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल ₹1,000 वॉज डिसऑनर्ड। 1,000 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ। जब 1,000 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ, इसका मतलब यह है कि वो बिल अब बिल नहीं है, वो क्या है? डेटर है। सर क्या बोले, फिर से एक बार बताओ। चलिए ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक जिसके पास एक गारंटी लेते और एक ये नॉर्मल कस्टमर है। नॉर्मल कस्टमर को मैं बोलता हूं डेटर्स,
और ये कस्टमर जिसको मैंने उधार दिया उसे बोलता हूं मैं गारंटी लिया हुआ बिल रिसीवेबल। अब दोनों में फर्क क्या है? एक बंदा आया मेरे पास, उसको मैं पहचानता हूं, उधार दे दिया। एक बंदा है भाई नहीं नहीं चेक दे दे, तो उसने मुझे चेक दिया है 5,000 का, वो मेरा बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर है। और इसे जो मैंने उधार दिया है ये नॉर्मल कस्टमर है। अब हुआ क्या, इसने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया मतलब भाई पैसा तो वैसे भी मिला नहीं है, बट गारंटी भी चला गया है। तो बिना गारंटी वाले कस्टमर को अपन क्या बोलते हैं? डेटर्स कहते हैं। भाई तूने बिल डिसऑनर किया मतलब तू बिल रिसीवेबल नहीं बचा, तू क्या बन गया? डेटर। तो हम क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और कहां ऐड करेंगे? डेटर्स में। सर अकाउंट में करेंगे कि यहां करेंगे? यहां करेंगे, अकाउंट में नहीं करेंगे। अब सॉल्व क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि अब अपने को मालूम तो पड़ ही गया ना कि भाई ये जो भी है क्लोजिंग पे आने वाला है। सारा एडजस्टमेंट किस पे है? अब एडजस्टमेंट आज ऑन क्लोजिंग बैलेंस, नॉट ऑन ओपनिंग क्रेडिट। समझ में आया? तो यहां से आप निकाल दोगे लेस, किधर डाल दोगे? डेटर्स में। तो इसका मतलब बिल रिसीवेबल को हम डालेंगे इनर कॉलम में, लेस 1000। बात समझा? पक्का समझा है भाई? इधर से निकाला और किधर ऐड करेंगे? डेटर्स के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, कितना? 1000। इसमें कुछ डाउट? पक्का? चलिए भाई ये तो हो गया। अब बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। आगे कुछ दिया है क्या? आगे दिया है फर्दर बिल रिसीवेबल वर्थ ₹2500 वेर एंडोस, बट आउट ऑफ दैट ऑल्सो बिल रिसीवेबल ऑफ 1500 वेर डिसऑनर। अब फिर से सोचने वाली बात हो गई, सर इस अकाउंट में करेंगे तो चलेगा क्या? हमारे को हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो इफ यू सॉल्व ना, फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट में चेंजेस आ जाएंगे थोड़े बहुत, बट सारे एडजस्टमेंट क्लोजिंग पे, इसलिए क्लोजिंग पे ही करना चाहिए। अगर तुमने लेजर के अंदर इफेक्ट दिया है तो भी चलेगा, एग्जामिनर मार्क्स देने वाला है, क्योंकि उसको कंसर्न है भाई तुमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया है क्या नहीं। क्लियर? आपको ऐसा कि सर ये एडजस्टमेंट हम अकाउंट में सॉल्व करें तो चलेगा, कर सकते हो। अगर अकाउंट में करना होता तो हम इसको इधर इफेक्ट नहीं देते। हम क्या करते हैं, इस 1000 का या 2000 का इफेक्ट कैसे देते? फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल था आपका 2000, मैंने एग्जांपल के भाई इसे सॉल्व नहीं किया, तो अब मैं क्या करता? बिल रिसीवेबल में से निकाल देता बाय डेटर्स 1000, यहां से निकाल देता, और भाई डेटर्स का यहां 2 बिल रिसीवेबल कितना? 1000, ऐसे सॉल्व करता। समझा? अब दूसरा एडजस्टमेंट था 2500 का बिल एंडोस किया। एंडोस मतलब किसी और को देना। हम प्रिय किसको बिल देंगे? जिससे उधार बाकी है। उधार यानी कि क्रेडिटर्स, हाँ या नहीं? तो अब वो बोल रहा है आपने 2500 का बिल एंडोस किया। एंडोस किया किसे? एंडोस किया रहेगा क्रेडिटर्स को। कितने का? 2500। बिल आ रहा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये क्रेडिट किसके पास गया? क्रेडिटर्स के पास, टू बिल रिसीवेबल कितना? 2500। ये समझा? मैंने 2500 का बिल एंडोस कर दिया, मेरे कस्टमर जिनको पे कर रहा था उसको 2500 का बिल दिया। अब 2500 का मतलब थोड़ी कि एक ही चेक दिया रहेगा, हो सकता है 1000 की 3 चेक 2 चेक दे दिए रहेंगे, एक 500 का चेक दिया रहेगा, डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन में बोला था कि आपने 2500 का बिल एंडोस किया, उसमें से 1500 रुपए का बिल डिसऑनर हो गया। मतलब इनको जो मैंने बिल एंडोस किया था, इन्होंने मुझे फोन किया, अरे सर आपने चेक दिया था मुझे, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चेक दिया था तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या था? डेबिट। अब डिसऑनर होगा तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट। बाय क्या बन जाएगा अब ये चेक मेरे लिए? डेटर्स। सर क्यों? क्योंकि मतलब क्या था, देखो मुझे इसके पास से चेक मिलने वाला था, इसने मुझे 2500 का चेक दिया, एक 1500 का, एक 1000 का। अब वो 1500 का भी चेक मैंने इसे दिया, 1000 का भी चेक मैंने इसे दिया। इसने मुझे फोन किया, सर आपने जो चेक दिया था 1500 का डिसऑनर। मिला, ठीक है ला वो चेक। और वो चेक किसको दूंगा मैं? इसी को। और ये मेरा कौन बन गया है? कस्टमर, यानी कि डेटर्स बन गया ना। चेक डिसऑनर हो गया मतलब कस्टमर बन गया, इसलिए यहां पे क्या लिखूंगा मैं? डेटर्स बिल रिसीवेबल नहीं। कितना? 1500। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितना? 1500। समझा लॉजिक? पक्का? उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद सर डेप्रिशिएट मेरा फेवरेट है, सर डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड बिल्डिंग बाय 5%। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन दे देते, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 300 रुपया, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 4500,
बराबर है। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। फर्नीचर पे कितना? 300, इस पे कितना? 4500, टोटल 4800। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 6000। 6000 रुपया बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट से फुर्सत में सॉल्व करते। डिस्काउंट वाज अलाउड बाय द सप्लायर 500। हमको सप्लायर ने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब मेरे लिए तो फायदा हुआ। फायदा हुआ तो कहां चले जाएगा? बाय डिस्काउंट। कितना? 500। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कहां जाएगा? क्रेडिटर्स। वेरी गुड। टू डिस्काउंट कितना? 500। अरे समझा? अकाउंट बनाया क्योंकि हम सारे एडजस्टमेंट इसमें तो सॉल्व नहीं कर रहे। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? स्टाफ सैलरी वॉज आउटस्टैंडिंग 3000, जनरल एक्सपेंसेस वो प्रीपेड ₹1000। स्टाफ सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है यहाँ पे। अब मैंने इसे आउटर कॉलम में डाल दिया था, अब इसी के ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या दिया था? देखो, स्टाफ सैलरी के ऊपर कितना आउटस्टैंडिंग है? 3000। स्टाफ सैलरी टोटल पे कितना किया? 25। आउटस्टैंडिंग कितना? 3। तो मैं डायरेक्टली इधर इसके अंदर ऐड करके लिख रहा हूँ 28,000। आउटस्टैंडिंग है तो आपकी लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। लॉजिक क्लियर है ना? इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड है कितना? 1000, तो इसमें 1000 कम हो जाएगा, तो ये 21,500 हो जाएगा। और दूसरा प्रीपेड है असेट साइड पे, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस कितना? 1000। अब खाली बैड डेट्स बच गया है। क्या दिया? अमाउंट कितना दिया है? 6000। तो लेस आरडीडी कितना? 6000। अरे बराबर है। बैड डेट्स दिया तो फर्दर बैड डेट्स में आ जाएगा 6000। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स। अजून कुछ? खत्म। अब बचता है क्लोजिंग। कैसे क्लोज करेंगे जरा ध्यान दें। कैश क्लोज करोगे तो कैश ही मिलेगा। बिल्स पेबल क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा वो कहां जाएगा? बिल्स पेबल में नहीं, वो कहां जाएगा? क्रेडिटर्स में। बिल रिसीवेबल क्लोज करेंगे, बैलेंस आएगा कहां जाएगा? डेटर्स में। बात समझा? क्यों? क्योंकि हमको इनका क्लोजिंग बैलेंस तो पहले से मालूम है ना, नहीं तो इधर जाता है। तो इसलिए पहले बिल्स पेबल क्लोज कर रहा हूं। कितना है? 7000। 7000। बैलेंस कितना आएगा? 3000। ये कहां ट्रांसफर करेंगे? बाय क्रेडिटर्स। इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में, डेबिट में, टू बिल्स पेबल 3000। बात समझा नहीं है? बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे। 6 और 4 10,500। 10,500 माइनस करोगे 7,500। टू किधर जाएगा? डेटर्स बाय बिल रिसीवेबल 7,500। समझाइए? चलिए अब इसको अकाउंट क्लोज करना, एक जन इसका अकाउंट क्लोज करना फटाफट। यही साइड का टोटल ज्यादा है, 3,30,500। 3,37,500 माइनस करो 2 सेल आ जाएगा, ये माइनस करके 1,98,000। 1,98,000 बराबर है। ये सेल्स, कौन सा सेल्स? क्रेडिट सेल्स। 1,98,000 टोटल। इसको प्लस कर लेंगे 2,88,000 हो जाएगा। अब कोई रिटर्न्स वगैरह है नहीं तो डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में डाल देता हूं, 2,88,000। एनी डाउट? समझा? चलिए क्रेडिटर्स का अकाउंट 1,29,000। भरोसा करूं ना? चलिए 1,29,000 माइनस करके अमाउंट बाय परचेज कितना? 79,500। ये कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज है। डायरेक्टली इधर 79,500। कोई रिटर्न्स माइनस नहीं करना है, 79,500। सब अकाउंट क्लोज, खाली कैश बच गया। तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग कर लेते हैं फटाफट। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, इधर 1.5 लाख तो इधर ही दिख गया मेरे को, 1,90,000। तो ये साइड का टोटल ज्यादा है, 2,45,000। पक्का ना आर्यन? चलिए ठीक है आर्यन, वेरी गुड।
2,45,500 माइनस करके बाय बैलेंस कैरी डाउन। 5 लाख तो आएगा नहीं अरे आर्यन, 5 लाख आंसर आएगा? 2 लाख है आंसर, 5 लाख कैसे आएगा? हाँ 56,000 आर्यन यार, तू तो यार 56,000 56050 बराबर है ना आर्यन? आर्यन कैश चले जाएगा, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 56,050। होपफुली राइट किया है, भरोसा रखू ना। डन दीपिका, क्लियर है यहां तक? अब फाइनल अकाउंट जैसा क्लोजिंग करना है। इधर सब आउटर कॉलम में इस साइड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देखो, यही साइड का टोटल ज्यादा है। 2,88,000 प्लस 61,300 309 4 3,49,300 3 लाख। हाँ थैंक यू। हाँ 56 500 500 आ रहा है। एक करो आप लोग, जब तक वो करो, मैं जब तक इधर एक जन इधर मेरे साथ सॉल्व करो। एक जन जरा कैश का कर लो। आर्यन तेरे पे भरोसा किया हमने उधर, वो और एक चाची कर रही है अभी। हाँ आराम से, कोई भाई नहीं हमको। 2,15,800 पक्का ना? टू ग्रॉस प्रॉफिट। इधर से हम आ जाएंगे इधर बाय जीपी 2,15,800। कुछ डाउट है क्या? किसमें? कैश में? हाँ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो बिंदास कर लो। कैश में कितना आ रहा है देख लो। जीपी तुमको आना चाहिए 2,15,800। वेरी गुड, राइट आंसर है भाई तेरा। बाकी तुम लोग कैश करते रहो, उसके साथ कैश कैश करो, बाकी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। इधर 6,000 आ जाएगा आर्यन, बाकी सब आउटर कॉलम यस आउटर कॉलम में। तुम लोग कैलकुलेटर चलाने जैसे ही नहीं लगता है। 8 5 13 2,16,300 आर्यन बराबर। टोटल 2,15,800 प्लस 500 2,16,300 2,16,300 बराबर आंसर है आर्यन। वेरी गुड आर्यन। अब इसको माइनस कर, टू नेट प्रॉफिट फटाफट माइनस कर, बता कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। हाँ मैं साइड हो गया, लो साइड हो गया। 2,16,300 माइनस ये पूरा करो, कितना आ रहा है? हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, आप उसके पीछे पड़े रहो, वो आंसर राइट है। मेरे को मालूम है रे, कभी कभी आर्यन राइट रहता है। 1,49,050 इधर से हम आ जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे 1,49,050, कोई लॉस नहीं है। अब इस केस में 2,10,000 माइनस 12,000 प्लस 1,49,050 करो, टोटल कितना आ रहा है देखो। बाकी लोग जरा आउटर कॉलम का अमाउंट निकाल के रखना। 2,10,000 47,050। चलिए ठीक है। अब नील नील इधर कुछ नहीं, इधर यहाँ पे आते हैं 5,700। इसमें माइनस करेंगे 9,000 4,500 83,500 शायद 84,500 नहीं रॉन्ग है। इसका माइनस करो ना। हाँ बोल दे बेटा, लाइबिलिटी का बोल दे, तूने करके रखा है। 3,85,550 हैप्पी। ये कर भैया, ये कर 85,500। इसमें माइनस करेंगे 6,000 तो 1,74,000 कैश आउटर कॉलम। हाँ अब इसका टोटल ले लो से, अरे नहीं कर ले बेटा, अपने को क्या है सबर अली है। टोटल कर लो, फिर तुम लोग सुकून में क्लोजिंग करो। वो अभी तक कैश के पीछे पड़ रही, वो रॉन्ग ही है। अब बिंदास कर बेटा, ये एक जन इसका टोटल निकालो जल्दी, कोई घाई नहीं, आराम से। तुम अलग ही ना बेटा, दुनिया से अलग है। चलो सॉल्व करो। आया कितना आया? 3,85,000 85,550 क्लियर है, समझ में आया। देखो सिंगल एंट्री करने में डरना नहीं है आपको, अप्रोच आपका अगर प्रॉपर है सॉल्व हो गया। सर अगर ये जिसमें हम इधर सॉल्व किया तो खिचड़ी हो जाता, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया।
समझ में आ रहा है क्या? तुम इसमें भी सॉल्व करते ना तो इधर बैलेंस जो आता है वो डिफरेंट आता है, यहाँ पे टैली तो भी होता हो। बात समझ में आ रहा है पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।